इस हमारी भोजपुरी भाषा के लिए आपने अपना बेशकीमती समय दिया और हमें उस लायक समझा कि आप हमसे सवाल कर सकें, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सबको भी। और ये मेरे जीवन की ये एक मेरा गाना था संजारा मिलेना जी और वो बहुत बड़ा हिट था। जी। वो मेरे जीवन का दूसरा या तीसरा कैसेट था। उस समय सीडी चला करती थी और उसी में पार्ट 1 बना। पार्ट 1 ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था। उसके बाद पार्ट 2 बनी और मैं इसमें जितने भी कलाकार हैं मुझे छोड़कर सारे के सारे चेंज हैं जी। सिर्फ मैं ही एक हूँ, बाकी जितने भी कास्ट थे सब चेंज हैं। और पहली बार मुझे लगता है कि भोजपुरी गाना तो उन्होंने किया है बट फिल्म पहली बार कर रही है। दूसरी बार पहली कौन सी? अच्छा। हाँ, तो ये दूसरी फिल्म है दर्शना जी की और इनके एक्टिंग मैंने देखी है। कमाल के एक्ट्रेस हैं, कमाल की खूबसूरत हैं और दिल से थैंक यू इनको भी कि ये कम से कम कलकत्ता के होने के बावजूद भी हमारी भोजपुरी भाषा को अहमियत दे रही हैं और हमारी भोजपुरी भाषा के लिए काम कर रही हैं और इनके दिल में हमारे भाषा के लिए मिठास है, सम्मान है। दिल से थैंक यू इनको भी कि ये उस लायक हमें समझती हैं, हमारे भाषा को समझती हैं। इसलिए भगवान करेंगे इस भाषा में एक लौता राज करेंगे। हमारी विशेष इनके साथ हमेशा से रही ताकि ये बेहतर एक एक्टर जिस तरह है इनको भोजपुरी समाज के 42-50 करोड़ जो जनता है उनको पलकों पे बैठाए और इनको अपनाए और अपना के इनकी भी जो जीवन है वो और बेहतर है। इसमें दर्ज एक या 2 थी, शायद पता नहीं है, वो भूल गया हूँ, बहुत पहले की कहानी है। 2 थी, इसमें 3 है और एक इंटरनेशनल और एक लव ट्रायंगल के साथ सस्पेंस के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। और इसके गाने आप अगर 8 गाने हैं तो 8 के 8 सुपर हिट गाने हम खुद बैठकर 3 महीने से सिर्फ गाने पे कब वर्क कर रहे हैं। हाँ, हिमांशु जी, मैं और मेरे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा बेदर्दी जी लगातार 3 महीने से मैं सिर्फ गाने पे काम कर रहा था। कहानी पे भी डिस्कशन, गाने पे भी। तो कम से कम ये सिलसिला कम से कम 6 महीने से चल रहा है और फाइनली इनका डेट ऊपर नीचा हो रहा था क्योंकि कास्ट इन्हीं को करना था। तो मैं उस बीच में फिल्म नहीं करके बल्कि कम से कम 15-20 एल्बम कर लिया ताकि ये रहें, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश थी कि दर्शना जी के साथ मैं वर्क करूं और इंडस्ट्री को मतलब कब से इंतज़ार कर रही थी कि आपके साथ काम करना है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आप तो भोजपुरी के सुपरस्टार हो तो हो ही नहीं पा रहा था। मतलब फाइनली थैंक यू सो मच, ये हो रहा है ना, वेरी एक्साइटेड। अब लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ बेहतर होना था और शायद हमें इस धरती पे एक दूसरे से नहीं मिलना था, हमें आउट ऑफ इंडिया मिलना था और भगवान ने हमारी सुन भी ली और एक बेहतर आर्टिस्ट के साथ में परफॉर्म करने जा रहा हूँ। भगवान हम दोनों को बेहतर जिस तरह आप लोगों ने बनाया है, भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान की हम दोनों की जोड़ी पे नज़र ना लगे और लोगों की नज़र हम दोनों के जोड़ी पे रहे, ताकि लोगों के नज़र में रहेंगे तो शायद हम बहुत ऊपर तक जाएंगे। भगवान तो भगवान के नज़रों से गिरेंगे तो बुरा हो जाएगा हमारा। फिलहाल सबसे पहले जनता वाइट हो रहा है, पार्ट 1 सुपर हिट रही थी, क्या कहना चाहेंगे? बस थैंक यू आप सबको कि आपने भी इतना बेशकीमती समय देकर और हमें उस लायक समझा कि हम कुछ बोल पाए। और पार्ट 2 के लिए मैं सबसे ज़्यादा कंग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा दर्शना जी को, क्योंकि इन्होंने अपना वक्त दिया हमारे भाषा के लिए, हमारे भोजपुरी ऑडियंस के लिए। और भगवान करे कि हम ये एक ही नाम बल्कि जब तक जिए दूसरे के दिल में रहें, दूसरे के प्यार में रहें और लोगों के दिल में रहने के लिए हमें जो वर्क करना होगा हम प्रयास करेंगे कि अपनी सफलता के साथ साथ लोगों के दिल की बात सुनकर लोगों के बेहतर के लिए, लोगों की बेहतर इंजॉय के लिए, बेहतर डिमांड के लिए हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को बड़ा करें और साथ में अपने भाषा के साथ साथ लोगों के दिल पे राज करने का काम करें। आप क्या and I wanted to work with him and sure इतने अच्छे स्टोरी के प्रधानमंत्री माननीय और पीएम मोदी को लेकर कुछ बयान दिया, उस ये पर आप क्या राजनीति कहना मुद्दा है। चाहेंगे? हमें कलाकार होना तो मुझसे जितना सिनेमा के बारे में पूछिएगा, कहीं ना कहीं संगीत आप के बारे आरजेडी को बिलोंग करते हैं। नहीं छोड़ दीजिए, वो मेरा एक पार्ट था, हो गया, खत्म हो गया। मैं अपने जीवन में मैं कलाकार बेहतर हूँ, मुझे नेता मत बनाइए, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और मैं दिल का सच्चा आदमी हूँ, मैं दिल से बोल देता हूँ और यहाँ सच बोलने वालों की कोई पूछ नहीं है। तो झूठ बोलने वाले ऊपर होते हैं।
तो मुझे लगता है ना कि मैं कलाकार बेहतर कर पाऊँगा, कलाकारी बेहतर कर पाऊँगा। मैं नाच अच्छा सकता हूँ, मैं गा अच्छा सकता हूँ, मैं एक्ट बेहतर कर सकता हूँ, और मैं एक्ट करके ही और गा के ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं किसी नेता का औलाद तो हूँ नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा चना बेचकर मुझे पाला है, लिट्टी बेचकर मुझे मेरी परवरिश की है। तो मैं अपनी सफलता में हमेशा मैं अपने पापा का त्याग देखता हूँ, मैं उनकी संघर्षों को देखता हूँ, और तब मुझे मज़ा आता है कि नहीं, मैं कुछ तो बना अपने पापा के लिए। थैंक यू।